हुआ है 1500 करोड़ का सीधा सीधा घोटाला और सैकड़ों करोड़ रुपया सुहा हो गया। रमन सिंह की संपत्ति खुद 2000। फिर आता है नान घोटाला, सीएम सर, सीएम मैडम। लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है DRI। इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। इसका ताजा उदाहरण और सबूत के तौर पर यहाँ के प्रभारी ओम माथुर ने कल सर्विकल में कहा कि आगे देखते जाइए, आगे 2 महीने और क्या क्या होता है। ये एक विभाग में जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरे विभाग में जाते हैं, फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर तीसरे विभाग में जाते हैं, फिर चौथे विभाग में जा रहे हैं। अभी महादेव का चल रहा है। महादेव में हम लोगों ने कार्रवाई किया, लुकआउट सर्कुलर किया। इसमें अभी जितनी कार्रवाइयाँ हुई है, इनका मुख्य उद्देश्य राज्य जो मुख्य जो लाभार्थी हैं उस पर कार्रवाई करना ही उद्देश्य है। आप देखेंगे लिकर का मैंने पहले कहा कि जो डिस्टिलर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई उन लोगों ने नहीं की, न उनकी संपत्ति को की, न जब्त की चला संपत्ति, न उनकी गिरफ्तारी हुई। जबकि मुख्य खिलाड़ी वही है उनके हिसाब से। जबकि CAG की रिपोर्ट कहता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, वो भी भारत सरकार के जैसी है 19, 20 और 20-21 में। लेकिन फिर भी यदि ED IT कहती है, IT तो फिर भी उन्होंने कहा दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे बयान। लेकिन ED ने चूंकि उनको जो नियम में जो संशोधन किए उसके बाद उनको असीमित अधिकार मिल गया है ED को। वो किसी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी का चला संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। चला संपत्ति की छूटने की कोई संभावना नहीं। एक बार यदि जेल गया तो उसे बेल होने की कोई गुंजाइश नहीं, वो लगभग बेल की संभावनाएं समाप्त हो गई है। तो डरा धमका के मार पीट के पिटाई भी कर रहे हैं, अमामी व्यवहार किया जा रहा है, रात भर जगाते हैं, जबकि 10-11 बजे बाद पूछताछ नहीं करना है। और उसके बाद ही कहा जाता है कि आप तुमको जेल जाना है या इसमें पेपर में जो टाइप्ड हुआ पेपर है उसमें हस्ताक्षर करो। ये स्थिति बना के लोग रखते हैं। तो ये भय दिखाकर सबको गिरफ्तारियां कर रही हैं। जैसे डिस्टिलर के बारे में बताया, कोयला में जो लोग बंद है ट्रांसपोर्टर वगैरह जिसकी बात कर रहे हैं, तो जिसका काम कर रहे थे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, इसमें पूछताछ की गई। उसके खिलाफ जिसके लिए काम कर रहे थे उसने न पूछताछ की न उससे कार्रवाई की गई। उसी प्रकार से महादेव में भी अब सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि लगातार सरकार इसमें बहुत सारे मोबाइल, बहुत सारे लैपटॉप, गैजेट, रुपया और अनेकों लोगों को की गिरफ्तारियां हुई। जो 2 लोग बाहर हैं उसको पकड़ने की ताकत नहीं लगा रहे हैं। भाई हजारों करोड़ रुपया लेके पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सब जगह से वो पैसा लिया है, लेकिन केवल कार्रवाई यहाँ की। आप मुख्य आरोपी पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आपका उद्देश्य केवल ये 3 उदाहरण पर्याप्त है कि राज्य सरकार को बदनाम करना। उनके जो लोग काम कर रहे हैं पार्टी में या सरकार में उसको बाधित करना और उसको सरकार को बदनाम करना। ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ED। और अभी आपने जिस प्रकार से देखा कि ACCL जो खुद ही कोयला का उत्खनन करता है, आज अडानी को गारेपेल में रायगढ़ में उसको खदान दे दिया गया 20 साल के। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खदानें हैं जिसको दी गई है। और खासकर आयरन ओर की बात करें कि NMDC और CMDC का जॉइंट वेंचर था, NCL बना और उसके बाद MDO अडानी को नियुक्त किया गया। हम लोगों ने वहाँ आंदोलन हुए, आंदोलन में वहाँ लोगों से बात करने सांसद जी खुद गए थे, अभी हमारे वर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
उससे बात की और उसके बाद जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ जांच कराई गई और जो ग्राम सभा है उसे गलत पाया गया, उसको निरस्त कर दिए। एनएमडीसी को कितने बार हम लोगों ने पत्र लिखा इसको निरस्त करें, लेकिन आज 4 साल से ऊपर हो गया, उसको निरस्त नहीं किए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना सीधी सीधी बात है कि अडानी को छत्तीसगढ़ को सौंप देना, चाहे कोयला खदान हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सबके लिए स्थिति ही बन रही है। आज जो कार्रवाई हो रही है केवल इसलिए कि तो कोयला खदान हम दे नहीं पाते, जो एक राजस्थान का चल रहा है वही चल रहा है। बचत जितने कोयला खदान रमन सिंह ने अलॉट किया था वो एक भी नहीं चल पा रहा है, शुरू नहीं हुआ। उसी प्रकार से आयरन ओर हम नहीं चलने दे रहे। अब नगर नार अभी शुरू नहीं हुआ है, उसे भी ये लोग बेचने के बजट में शामिल कर लिया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ दिन बाद उसका लोकार्पण होगा और ये वो सब घूम फिर के वही जाना है, ये स्थिति बनी है। लेकिन मैं ईडी के अधिकारियों को अनेक बार मैंने पत्र लिखा, न केवल ईडी को बल्कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री सबको पत्र लिखा कि चिट फंड का घोटाला हुआ, इसकी जांच करिए। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा रमन सिंह खुद कार्यालय खुलवाया, ये ओपी चौधरी कलेक्टर था, ये रोजगार मेला आयोजित किया था और सबको रोजगार मेला सर्टिफिकेट बांटा और सब आम जनता का पैसा लूट के इन लोगों ने भगवा दिया। कार्रवाई हमारे शासनकाल में हुई, 700 अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उस पैसे को संपत्ति कुर करके पैसा वापस दिलाने का काम किया। लेकिन देखते हैं कि दूसरे प्रदेशों में भी हुआ है, यहाँ से पैसा ले गए दूसरे प्रदेश इन्वेस्ट किए हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया केस तो यही है, आम जनता का पैसा है, सरकार का भी नहीं, जनता का पैसा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लुटवाया है। इसकी जांच करने के लिए मैंने पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा भी एक रिपोर्ट एनएचएफएस का, जिसमें यह बताता है कि 73% ही ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय का उपयोग कर रहा है, 76% शहरी क्षेत्र में। इस प्रकार से 23-24% लोग शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ओडीएफ और ओडीएफ प्लस दोनों घोषित करवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये यदि 24% की हिसाब करें तो करीब 50 लाख का यदि करें तो भाई 13 लाख के आसपास शौचालय बने ही नहीं। और जो 12,500 से यदि एक शौचालय की कीमत 12,500 है और उसको गुना करें तो लगभग 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है। जिस अधिकारी ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया उसको निलंबित कर दिया गया है। अब हम कहते हैं ईडी को आवेदन करते हैं कि ये सरकार के संपत्ति का दुरुपयोग हुआ है, 1500 करोड़ का सीधा सीधा घोटाला। ये हम नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार के जो विभाग है वो कह रहा है कि यहाँ बना ही नहीं 13 लाख शौचालय, तो इसकी जांच करें। दूसरा, डीजल नहीं, अब खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से। रतन जोत लगाए, 1 लीटर डीजल निकला नहीं और सैकड़ों करोड़ रुपया सुहा हो गया। ईडी कब जांच करेगी इसकी? रमन सिंह की संपत्ति खुद 2008 से लेकर 2018 तक 18 गुना बढ़ा है, 18 गुना, जबकि कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन संपत्ति अब 18 गुना। तो उसकी जांच वो कब करेंगे? फिर आता है नान घोटाला। सीएम सर, सीएम मैडम, पैसा गया है, अनेक पेपर है जिसमें उसके नाम है, लेकिन उसमें जांच हो नहीं रही है। उज्ज्वला गैस योजना, उज्ज्वला गैस योजना में 19.5% परिवारों के पास उन्नत कुकिंग गैस है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं है, उसके पास पहले से गैस कनेक्शन था, लेकिन ये हितग्राहियों को उस समय केंद्र सरकार अलग दे रही थी, डीएमएफ से पैसा अलग दे रहे थे, 1600 या 1900 रुपया प्रति गैस कनेक्शन दे रहे थे उसके प्लेटफॉर्म के लिए। कहाँ है? क्योंकि उपयोग तो हो नहीं रहा है, रिफिलिंग तो हो ही नहीं रहा है ना, एक बार भी नहीं हो रहा है।
ये तमाम घोटाले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और ये नहीं करते तो निश्चित रूप से अध्यक्ष जी से बात हमारी हुई और इससे आज ज्ञापन देने हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के और प्रदेश के पदाधिकारी जाएंगे ईडी कार्यालय और कल से उनके खिलाफ धरना ईडी कार्यालय के सामने दिया जाएगा।